नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है उसके ऊपर। स्टॉक ने पहले दिन एक दिन में 9.8% इसका मतलब टारगेट लगाया। एक सप्ते का रिटर्न अगर देखा जाए तो 2.7% का है। एक महीने का रिटर्न नेगेटिव का 5% का है। 6 महीने का रिटर्न माइनस का 10% है और एक साल का रिटर्न 57% है। वहीं 2 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 12% का है और 5 साल का रिटर्न 26% का है। ठीक है सर, इसके बाद अब हम इस स्टॉक को केवल रिव्यू करेंगे सर। इसमें मेरी कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद हम केवल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है या स्टॉक के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं, क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है या स्टॉक में कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिससे स्टॉक बिल्कुल आपके पैसे को जीरो कर दे। सारा कुछ बात करेंगे। एक पेनी स्टॉक है और अगर निवेश भी करना होगा तो एक पेनी स्टॉक की तरह ही निवेश करना होगा। तो सारा कुछ बात करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंडामेंटल। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कंपनी इज ट्रेडिंग इनटू आयरन एंड स्टील मेटल्स फ्रॉम इट्स यूनिट। का मतलब कंपनी जो है आयरन के और स्टील मेटल्स में ट्रेडिंग करती है। ठीक है सर, तो उसके बाद अगर इसका मार्केट कैप अगर कंपनी का देखा जाए तो 301 करोड़ का है, जो कि इसको हम माइक्रो कैप कंपनी कहेंगे। करंट प्राइस अगर देखा जाए तो करंट प्राइस इसका 1.90 मतलब 1 रुपया 90 पैसे का है। इसने हाई जो लगाया है वो 2 रुपये 97 पैसे का लगाया है। स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो वो 65 का है। पी रेशियो 65 के रेशियो पे ट्रेड कर रही है कंपनी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू अगर देखी जाए स्टॉक की तो बुक वैल्यू 1 रुपया 41 पैसा है। ठीक है सर, अब बुक वैल्यू के अनुसार करंट प्राइस 1 रुपया 90 पैसा, तो बुक वैल्यू के अनुसार ट्रेड स्टॉक वहीं पे ही आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर देखी जाए तो वो 0% की है, मतलब स्टॉक कोई भी डिविडेंड आपको पे नहीं करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 5.90% है, जो कि कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 3.98% है, वो भी कम है। क्योंकि कम से कम रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी जो होना चाहिए वो 15 से 20 तक अगर होना चाहिए तो वो अच्छा माना जाता है। उसके अलावा उससे कम होता है तो सही नहीं है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 रुपए के फेस वैल्यू का स्टॉक है। वहीं पीई रेशियो अगर देखा जाए तो 3.48 का है। अब पीई रेशियो 4 से कम है तो ये भी थोड़ा डेंट है कि पीई रेशियो कम है उसमें। उसके बाद इंडस्ट्री पीई अगर देखा जाए तो 37 का है। क्वार्टरली सेल्स अगर देखी जाए तो 268% की है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0% की है। डेब्ट टू इक्विटी, हाँ अब एक चीज सही आई कि इसके ऊपर कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, कंपनी डेब्ट फ्री है। ईपी अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 0.04 का है। रिजर्व कंपनी के पास 56 करोड़ के हैं और पेट्रोस की स्कोर 4 का है। पेट्रोस की स्कोर 4 का है तो औसत है, ठीक है पेट्रोस की स्कोर 4 का। उसके बाद सेल्स ग्रोथ जो है वो 137 का है। अब पेट्रोस स्कोर की बात करें तो ये 4 से अगर 6 तक के बीच होता है तो वो एक औसत माना जाता है, ठीक ठाक मानी जाती है कंपनी। लेकिन वहीं अगर 7 से 9 के बीच होता है तो एक बेहतरीन पेट्रोस की स्कोर माना जाता है, जो कंपनी की लगभग पूरी कहानी कहता है कि कंपनी आपको किस प्रकार से चल रही है। और अगर 9 के लगभग 9 होता है तो बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, सबसे सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज अगर देखी जाए तो 0% की है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। उसके बाद तो ये 2-3 बातें इसमें अच्छी निकल के आई कि प्लेज परसेंटेज जो कंपनी की है वो 0 है। उसके बाद कर्जा है वो भी नहीं है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो वो 5 साल की 20.9% की है और सेल्स ग्रोथ 3 साल की 97% की है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65.7 का है। प्रमोटर की होल्डिंग 1.71% है। अब ये देखिए सर, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, केवल 1.71% माल ही प्रमोटर के पास है। ये बहुत ही गलत बात है कि प्रमोटर के पास केवल 1.71% माल है। उसके बाद अब ये 2-3 चीजें जो निकल के आएंगे, प्रमोटर के पास माल बहुत कम है। उसके बाद और क्या मैंने इसमें बताया कि एक तो प्रमोटर के पास माल कम है इसका, उसके अलावा आरओसी और आरओई जो कि 5.90 और 3.98 है वो भी बहुत कम है। तो ये 3 बातें इसमें थोड़ी गड़बड़ निकल के आई। उसके बाद अब आगे की ओर चलते हैं।
अब आगे हम इसके रिजल्ट पे निकल के आए, जो कि हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसके। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें हम, तो मैं 2021 से देखता हूँ, दिसंबर सितंबर 2021 यहाँ से ही देख लीजिए आप। तो सेल्स जो हो रही थी 6.13 करोड़ की जो हो रही थी, अब वो सेल्स बढ़ के कितनी आ गई है, 69.73 करोड़। मतलब इसने 3 साल में अपनी सेल्स को लगभग 10 गुना कर लिया है। ठीक है सर। एक्सपेंस अगर देखा जाए तो 5 करोड़ से बढ़कर एक्सपेंस कितना, 72 करोड़ हो गया है। अब यहाँ देखिए सेल्स कितनी चल रही है, 69 करोड़ की चल रही है, और एक्सपेंस कितना चल रहा है, खर्चा सेल्स से भी ज्यादा चल रहा है। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आपका माइनस का चल रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए माइनस का 3.33%। अब सर ये बताइए कंपनी घाटे में चल रही है, क्योंकि आप ये बताइए आपको कुछ बचत ही नहीं हो रही है। आप कमा रहे हो, आप जितना कितना भी कमा रहे हो, सेल्स आप कितनी भी कर लो, आप कितना भी कमा लो, लेकिन आप उसमें कुछ बचत तो पैदा करो कि हम कितने मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी का जो मार्जिन है वो माइनस के 3.33% है, अर्थात कंपनी लॉस में ही चल रही है। उसके बाद अगर देखें हम, तो प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखो माइनस का है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही माइनस है तो नेट प्रॉफिट भी माइनस है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ यहाँ जो कंपनी नेट प्रॉफिट था वो 5.37, फिर कभी बढ़ता है, कभी अब 0.34 रह गया, उसके बाद 0.75, फिर 0.54, फिर एक बार फिर बढ़ गया, ये देखिए 5.47, फिर ये माइनस में चला गया। तो ये बहुत गलत है। कंपनी का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लगातार, चाहे थोड़ा थोड़ा बढ़े, लेकिन लगातार बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ईपीएस देखिए तो ईपीएस भी माइनस के जा रहा है। अब यहाँ से हम साल दर साल अगर देखें तो साल दर साल भी देख लीजिए। साल दर साल कंपनी की सेल्स तो चलो 2021 से ही देखते हैं तो 28 करोड़ से 263 करोड़ पे आ गई। अब लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो माइनस का चल रहा था अब वो 2% पे आ गया है। लेकिन 2% साल दर साल में 2% है, लेकिन क्वार्टरली क्वार्टरली माइनस है। तो 2% प्रॉफिट मार्जिन पे अगर आप कोई धंधा 2 रुपए पे करते हैं तो आप धंधे में कितना बचा सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं, सोच सकते हैं खुद अपने आप। कोई धंधा मान लो आप कोई भी धंधा कर रहे हैं और उसमें 2 रुपए ही आपको बचत हो रही है, तो धंधा आपका कैसा चलेगा। आपको सारी कुछ बात में आप अपने स्तर से ही आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। मैं सारा केवल केवल रिव्यू करूंगा, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको किस कंपनी में क्या करना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहाँ देखिए तो ये जो पहले 0 0 या माइनस हुआ करता था, अब लगभग 5 करोड़ का प्रॉफिट होने लगा साल दर साल में। ईपीएस भी 0.05 साल दर साल, ईपीएस भी थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट यहाँ कर ले रहा है, लेकिन वही कि देखो 0 0 बढ़ के फिर यहाँ से लगभग कहाँ से चला है ये लगभग 2 3 साल से पिछले चला है 2023 से ये साल दर साल थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन करने लगी है। अब हम लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, अगर देखी जाए 3 साल की 97% है, ये ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखी जाए 216% है। स्टॉक का सीएजीआर 1 साल में 52% दिया है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% की है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट पे भी अगर नजर डाली जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 57 करोड़ का है। उसके बाद कर्जा जो है वो 3 करोड़ का है। अब ये अच्छी बात है, कर्जा कंपनी के पास नहीं है, ये कंपनी के पास अच्छी बात है। अब यहाँ से टोटल लायबिलिटी जो हुए वो 232 करोड़ के हुए। उसी के बाद इसने फिक्स्ड जो किया है एसेट वो 2 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने 17 करोड़ का, कोई वर्क प्रोसेस में नहीं है, सीडब्ल्यूआईपी। उसके बाद अदर एसेट इसके पास 213 करोड़ के हैं। इस तरह टोटल एसेट 232 करोड़ के हैं कंपनी के पास। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेशियो, अगर देखे जाए रेशियो को देखें तो रेशियो कंपनी की वो कहानी कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज, ये सारे कुछ ये बताते हैं कि कंपनी कितने दिनों में अपने इन्वेंट्री को, अपने जो सामान जो बना रही है उसको कितने दिनों में कैश में परिवर्तन कर पा रही है, कितने दिनों में अपने जो कर्जदार हैं उन्हें पैसे दे पा रही है, कितने दिनों का अपना जो सामान है सारा कुछ जो बना रही है उनको पैसे में कन्वर्ट करके कितने दिनों में वर्किंग प्रोसेस पूरा कर पा रही है। तो ये सारा कुछ आपके ये रेशियो बता देते हैं जो कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, जो कि दिन यहाँ से ये देखिए कहीं 42 दिन, 86, 88 दिन, 72 दिन यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ पे 217 दिन, 313 दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेंट्री डेज को 57 दिनों पे ले आइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए डेज पेबल है ये 38, ये वाले सब ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल ये बढ़ती जा रही है, 313 दिन, 240 दिन, इनको 90 दिनों के अंदर लाना चाहिए। 240 दिन का मतलब हो गया कि 8 महीने में कैश कन्वर्जन साइकिल पूरी करवा रही है, जो कि अपने
इन्वेंट्री को बेच बाच के उसको कैश में परिवर्तित कर पा रही है, वो 240 दिन का ले रही है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज देखिए 276 दिन का। तो ये सारा कुछ कंपनी के जो डेज हैं, ये रेशियो हैं जो, ये इनको और अंदर लेके आना पड़ेगा 90 दिनों के अंदर या 90 दिनों से कम के अंदर, तब कंपनी यहाँ से प्रदर्शन ठीक ठाक कर पाएगी। ठीक है सर। उसके बाद अब अगर हम देखें शेयर होल्डर पैटर्न, यहाँ देखिए प्रमोटर के पास 2021 में माल था 53% का। अब देखते हैं आगे कितना बढ़ा है माल। आगे प्रमोटर के माल ये देखिए, ये यहाँ कंपनी पूरी कहानी कह रही है कि 53% माल था, 53.48% माल था सितंबर 2021 में, और अब माल कितना रह गया है 1.71%। मतलब प्रमोटर ने पूरा माल हटा दिया अपना। और डीआई के पास कितना है 0% का है, पब्लिक के पास कितना है 98.29%। वाह, ये देखिए कंपनी यहाँ पे क्या कहानी कह रही है कि प्रमोटर ने अपना पूरा माल बेच के किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। और पब्लिक क्या है, पब्लिक उसको माल को लिए जा रही है और प्रमोटर पूरे हट चुके हैं। डीआईआई के पास कुछ है नहीं, एफआईआई के पास कुछ है नहीं है। ठीक है सर। 98.29% पब्लिक ही माल को रखे हुए है। ठीक है सर। तो ये कंपनी ये बता रही है कि सारा कुछ प्रमोटर अपना माल अपने पास से हटा के पब्लिक को दे दिया है और पब्लिक उस माल को ढोए जा रही है। अब अपर सर्किट लग रहे हैं, जो सर्किट लग रहे हैं, तो अब चलते हैं अब इसके चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहता है, क्योंकि पब्लिक के पास जब माल आता है और प्रमोटर अपने हाथ से जब माल बेच रहा है, तो ये बहुत ही गलत निशानी है और सारा कुछ माल पब्लिक को पकड़ाए जा रहे हैं। ये बहुत ही कंपनी में डेंट की बात है। अब हम इसकी तरह चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। चार्ट क्या कहता है तब हम आगे बात करें। अब अगर इस चार्ट की तरफ देखें तो ये चार्ट जो है, चार्ट क्या कह रहा है कि चार्ट कहाँ से गिरा है, ये देखिए आप। ये स्टॉक आपका एक, अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये हाई जो इसने लगाया था 9 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद 9 रुपए के हाई लगाने के बाद ये स्टॉक आ गया है कितने पे, 1.73 रुपए पे आ गया था। उसके बाद अब ये स्टॉक यहाँ से जब सर्किट लगाने के बाद फिर ये अब ऊपर जाने का थोड़ा सा, जब 10% का सर्किट लगा तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखिए ये रेंज, कौन सी रेंज है, ये यहाँ से 2 रुपए 86 पैसे से अब ये रेंज कहाँ तक आई, 1 रुपया 68 पैसा, वहां पे आया है। यहाँ से फिर इसमें खरीदारी हो गई। अब चूंकि पब्लिक ने खरीदारी की हुई, कोई और तो खरीदारी कर नहीं रहा है, और हो सकता है यहाँ पे कोई अब ऐसा गेम कर दिया जाए कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चलता चला जाए, ऊपर चलता जाए, और पब्लिक फिर इसमें भर भर के लेती जाएगी, और फिर कब ये स्टॉक और नीचे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे स्टॉकों से सर, अब मैं अपना रिव्यू जो आपको देना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ कि ऐसे स्टॉकों से सावधान रहिए जो कि प्रमोटर ने पूरा अपना माल आपको पब्लिक को चिपका दिया है। और चार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ से न तो चार्ट कुछ कह रहा है और न ही कुछ इसमें मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये देखिए चार्ट, देखिए चार्ट कहां से ऊपर से गिरा, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और रेंज के बाद भी ये चार्ट न तो आपको कुछ कह रहा है। और ऐसे स्टॉकों से जिनकी मार्केट कैप तो छोटी है, लेकिन अगर इनमें लगातार ग्रोथ हो रही होती तो ठीक था। लेकिन अब इसमें दो बातें ठीक है, कंपनी के पास डेंट नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक जो कि जिनकी प्राइस कम होती है और जिनमें प्रमोटर का कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, ऐसे स्टॉकों पे ऑपरेटर हावी हो जाते हैं, और ये ऑपरेटर ऐसे स्टॉकों को कहाँ लेके जाएंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 10% सर्किट लगाया है, कल फिर 10% सर्किट लगा दे, परसों फिर 10% सर्किट लगा दे, और आप उनके जाल में फंस जाएंगे। और जब वो स्टॉक नीचे गिरेंगे तो आपको कामधेनु वेंचर की तरह इन स्टॉक से निकलने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब हो सकता है आपको मेरी बात खराब लग रही हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वो यही है। इसके बाद ऐसे स्टॉक में मेरी आपको निवेश की कोई सलाह नहीं है, और न ही इन स्टॉक में आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ठीक है सर। मेरी बात आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आपकी अपनी मर्जी है, पैसा आपका है, आप जैसा चाहें वैसा आप निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद।